हाँ बेटा, सुदरलैंड होड्समैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम में मैंने कल बताया था कि ये पॉलीगॉन को क्लिप करने की एल्गोरिदम है। जैसा कि हम लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम में किसी एक सिंगल लाइन को क्लिप करते हैं, वैसे ही पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम में हम एक से ज्यादा लाइनों को क्लिप करते हैं। क्योंकि जो पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन एक ऐसा फिगर होता है जो एक से ज्यादा लाइनों से मिलके एक बना एक क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी पॉलीगॉन को क्लिप करेंगे, इसका मतलब है कि हम मोर देन वन लाइंस को क्लिप कर रहे हैं। ठीक। लेकिन कल मैंने बताया था आपको, जब हम किसी लाइन एल्गोरिदम को किसी पॉलीगॉन को क्लिप करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है, लाइक दिस। एक मिनट। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि अगर मैं किसी, सपोज करिए फिगर ए में, ये फिगर ए लिखा हुआ है, ये फिगर ए लिखा हुआ है ना, इस फिगर ए में एक पॉलीगॉन गिवन है। इस पॉलीगॉन को अगर हम किसी लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम के थ्रू क्लिप करेंगे अगर, तो हमारे पास आफ्टर क्लिपिंग जो फिगर आएगी, उस फिगर में कई सारे आइसोलेट्स लाइन एज वेल एज ओपन पॉलीगॉन्स होंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, चूंकि अगर हम किसी पॉलीगॉन को क्लिप कर रहे हैं, और वो पॉलीगॉन कैसा पॉलीगॉन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा। इस पॉलीगॉन को हम क्लिप कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, क्लिपिंग अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन फिल एरिया। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन फिल एरिया का मतलब है कि सपोज करिए आप किसी स्क्वायर, आपने किसी रेक्टेंगल, आपने किसी स्टार को लिया क्लिप करने के लिए, तो वो स्टार एक होलो स्टार नहीं है, वो फील्ड स्टार। मतलब आप ये कहिए कि आपने एक स्टील की शीट ली, स्टील की शीट को आपने स्टार शेप में कट कर लिया, तो वो स्टील की शीट होलो शीट नहीं है, वो फील्ड शीट है, यानी वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन फिल एरिया है। तो जब आप किसी फिल एरिया को क्लिप करेंगे, तो आफ्टर क्लिपिंग वो डिस्क्रीट लाइंस नहीं होगा, आफ्टर क्लिपिंग वो आइसोलेटेड ओपन पॉलीगॉन्स नहीं होंगे। आफ्टर क्लिपिंग भी वो क्या होगा, वो एक क्लोज्ड पॉलीगॉन होगा। आफ्टर क्लिपिंग भी हमारे पास क्या आएगा, एक क्लोज्ड पॉलीगॉन आएगा। लेकिन जब हम किसी पॉलीगॉन को, जैसे एक पॉलीगॉन था, इस पॉलीगॉन पे जब हम लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं किसी पॉलीगॉन को क्लिप करने के लिए, तो देखिए आफ्टर क्लिपिंग हमारा जो पॉलीगॉन था वो टूट चुका है, बिल्कुल ओपन हो गया है। ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, यहाँ एक अलग लाइन बन रही है, यहाँ पे देखिए एक ओपन पॉलीगॉन बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्लोज्ड पॉलीगॉन था आफ्टर क्लिपिंग, वो कई सारी डिस्क्रीट लाइंस और ओपन पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो गया। जबकि होना क्या चाहिए था, आफ्टर क्लिपिंग भी वो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, जो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, देखिए आफ्टर क्लिपिंग वो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए था, ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए था। तो अब हम क्या करना है, हमें कुछ ऐसी एल्गोरिथम अप्लाई करनी है जो इन डिस्क्रीट लाइंस और ओपन पॉलीगॉन्स को कुछ एडिशनल लाइन के थ्रू एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके आफ्टर क्लिपिंग भी एक क्लोज्ड पॉलीगॉन क्रिएट करे। ठीक है, तो यहाँ नोट्स पे चलते हैं। क्लिपिंग के लिए, जो पॉलीगॉन क्लिपिंग के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। उन 4 स्टेप्स में कल ये बता रहा था मैं आपको कि अगर यहाँ पे देखिए फिगर में एक रेक्टेंगुलर विंडो दी हुई है डॉट डॉट करके। ठीक है, पापा बेटा हट जाओ से, डब्लू मारे। अच्छा ठीक है, जाइए यहाँ से।
जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपको ये देखिए रेड लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारी रेक्टेंगुलर विंडो है, रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो है, ठीक है। अब इस क्लिपिंग विंडो के थ्रू हमें इस रेक्टेंगुलर विंडो के थ्रू हमें इस वाले फिगर को या यूं कहें इस क्लोज्ड पॉलीगॉन को हमें क्लिप करना है, ठीक है। तो अगर जब इस क्लोज्ड पॉलीगॉन को मैं क्लिप करूंगा जो मैंने पर्पल कलर से ड्रॉ किया है, ठीक है, तो क्लिप करते समय हमें 4 बार क्लिपिंग करनी होगी। एक बार हम लेफ्ट क्लिपिंग करेंगे, फिर राइट क्लिपिंग करेंगे, फिर टॉप क्लिपिंग करेंगे, फिर बॉटम क्लिपिंग करेंगे। तो लेफ्ट क्लिपिंग जब करेंगे तो उस लेफ्ट क्लिपिंग का मतलब होगा बेटा कि हम इस रेक्टेंगुलर विंडो के लेफ्ट एज को, इस रेक्टेंगुलर विंडो के जो लेफ्ट वाली एज है उस लेफ्ट वाली एज को हम एक क्लिपर की तरह ट्रीट करेंगे और ये जूम करेंगे कि ये लाइन इस पॉलीगॉन को क्लिप कर रही है, ठीक है। वैसे ही जब हम राइट क्लिपिंग करेंगे तो उस समय राइट क्लिपिंग के दौरान ये जो राइट वाली हमारी राइट वाली जो एज है रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो की उसको हम एज अ राइट क्लिपर की तरह ट्रीट करेंगे। जब हम इस वाले राइट वाले एज को राइट क्लिपर की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा जो पॉलीगॉन है ये उस समय इन अंदर की ओर कंसीडर होगा, सॉरी बाहर की ओर कंसीडर होगा, ठीक है। वैसे ही जब हम लेफ्ट वाला कंसीडर करेंगे तो इतना पोर्शन हमारा आउटर ट्रीट होगा और इतना पोर्शन हमारा इनर ट्रीट होगा। जब राइट वाला क्लिपर यूज करेंगे उस समय ये पूरा का पूरा पॉलीगॉन हमारा क्या होगा, आउटसाइड में ट्रीट होगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं कि कह रहा है द 4 पॉसिबल आउटपुट्स जनरेटेड बाय लेफ्ट द लेफ्ट क्लिपर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ए पेयर ऑफ end points relative to the left boundary of the clipping window। तो इस वाले फिगर में हम जो क्लिपिंग कर रहे हैं इस समय हम लेफ्ट क्लिपिंग कर रहे हैं। लेफ्ट क्लिपिंग कर रहे हैं मतलब ये है कि हम लेफ्ट वाली जो रेक्टेंगुलर विंडो है, रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो जो है उस रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो का जो लेफ्ट वाला एज है उसको एज ए क्लिपर ट्रीट करेंगे। जब इसको क्लिपर ट्रीट करेंगे तो जो पॉलीगॉन का ये वाला पोर्शन है बेटा, पॉलीगॉन का ये वाला जो पोर्शन है ये इतना पोर्शन ये इस रेक्टेंगुलर विंडो की आउटसाइड ट्रीट होगा और जो रिमेनिंग ये वाला पोर्शन है वो उस रेक्टेंगुलर विंडो के इनसाइड ट्रीट होगा। यानी ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है इस लाइन को हमने एक बॉर्डर मान लिया। अब इस बॉर्डर के लेफ्ट साइड में जो होगा वो बाहर की तरफ माना जाएगा और इस रेड वाली लाइन जो बॉर्डर है इसके राइट साइड में जो होगा वो इनर साइड में माना जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जो ब्लैक लाइन से मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ये आउटर एरिया है और जो येलो कलर में मैंने सर्कल ड्रॉ किया है वो इनर एरिया है। तो अगर हम इसमें पहले V1 V2 एज को कंसीडर करें, आपको यहाँ देखिए दिख रहा होगा एज V1 एंड एज V2 दिख रहा है सभी को। तो जब एज V1 और V2 को जब हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे तो हम जब V1 से V2 की ओर मूव करेंगे, V1 से V2 की ओर मूव कर रहे हैं इसका मतलब हम आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे नोटेशन में दिया हुआ आउट टू इन। जब आउट टू इन जाएंगे उस केस में हमें क्या करना है, V1 V2 से बनने वाली एज क्लिपिंग विंडो को जिस पॉइंट पे कंसीडर करेगी हमें उस पॉइंट को भी अपने आउटपुट में कंसीडर करना है एज वेल एज इस एज का जो एंड वर्टेक्स है उसको भी हमें अपने आउटपुट में कंसीडर करना है। इसलिए यहाँ पे देखिए आउटपुट में इसने जो आउटपुट वर्टेक्स लिया है वो वर्टेक्स है V1 डैश कॉमा V2, V1 डैश कॉमा V2, ठीक है। अब हमने हमारे पास अगर इस फिगर में देखा जाए
तो टोटल 4 वर्टेक्सेस हैं V1, मतलब जो आपको फिगर दिख रहा है पॉलीगॉन का, इसमें 4 वर्टेक्सेस है। तो हमने पहले ये V1 V2 वाली एज, ये V1 V2 वाली वर्टेक्सेस हमने यूज कर ली, ठीक है। अब सपोज करिए अगर हम इस वाली एज की बात करें, इस वाले एज की बात करें, ठीक है, तो इस वाले एज की अगर बात करेंगे तो ये वाला एज, बेटा सभी लोग माइक एक बार माइक ऑन करिए, सभी लोग माइक ऑन करिए एक बार, कर लिया। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि जो V1 V2 ये वाली लाइन थी, ये वाली V1 V2, ठीक है, इस केस में लाइन हमारी आउटसाइड टू इनसाइड जा रही है, ठीक है, लेकिन अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस लाइन, ठीक है। इस लाइन के केस में अगर मैं इस वाले पॉइंट को V1 मान लूं और इस वाले पॉइंट को मैं V2 मान लूं, तो उस केस में अगर मैं V1 से V2 की ओर जाऊंगा तो इन टू इन होगा या आउट टू इन होगा या इन टू आउट होगा या आउट टू आउट होगा? इन टू इन। वेरी गुड, इन टू इन होगा। ये सबको समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है ना? यही चीज यहाँ देखिए आप फिगर नंबर 2 में कह रहा है, फिगर नंबर 2 में कह रहा है कि अगर आप लेफ्ट क्लिपिंग यूज कर रहे हैं, यानी अगर इस वाली लाइन को आप एज ए क्लिपिंग लाइन की तरह यूज कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में V1 और V2 से बनने वाली लाइन के से अगर होके हम जाएंगे तो अपने इस प्रोसेस में हम इन में है, देखिए मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है, इन में है, और इस केस में जब हम इन हो रहे होंगे उस समय हम कौन सी वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे? I+1 वाली, यानी V1 हमारी I वर्टेक्स, तो V2 कौन सी वर्टेक्स होगी? I+1। तो देखिए आउटपुट में जो वर्टेक्स लिया इसने कौन लिया है? V2 वर्टेक्स, दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस वाली लाइन को कंसीडर करूं, ठीक है, इस वाली लाइन को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो हम आउट टू इन जा रहे हैं या इन टू आउट जा रहे हैं? आउट टू इन। फिर से सोच लो बेटा एक बार। into out, वेरी गुड, इनटू आउट। क्योंकि मैंने out, आपको बताया था कि ये जो लाइन है जिसको आप लेफ्ट क्लिपर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इस लाइन के लेफ्ट साइड में आने वाले सारे वर्टिक्स आउट साइड में माने जाएंगे और राइट साइड में आने वाले वर्टिक्स इन साइड में माने जाएंगे। तो हम V1 से V2 की ओर मूव कर रहे हैं, यानी मूव कैसे कर रहे हैं? इधर की ओर मूव कर रहे हैं, ऐसे हमारा मूविंग डायरेक्शन किधर है? इधर की ओर है, समझ में आ रहा है? इधर की ओर मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी हम किधर जा रहे हैं? इनटू आउट जा रहे हैं। देखिए हमारा जो मूविंग डायरेक्शन है वो इनटू आउट की ओर है, समझ में आ रहा है? देखिए लिखा है ना, इनटू आउट, ठीक है। तो जब हम इनटू आउट जाएंगे उस केस में हम जो वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे वो वर्टेक्स V1 और V2 से बनने वाली लाइन और इस क्लिपिंग लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इसीलिए देखिए यहाँ आउटपुट में, यहाँ पे आउटपुट में जो वर्टेक्स सेलेक्ट किया वो वर्टेक्स V1 डैश है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सभी को? बेटा मम्मा से मांगो जब लेक्चर लेना, मम्मा देगी। प्लीज बेटा जाइए नीचे, मम्मा देगी, जाइए। सॉरी। तो अब वैसे ही अगर मैं चौथे वाले केस की बात करूं जिसमें हम इस पॉलीगॉन की इस लाइन को कंसीडर कर रहे हैं और जो हम क्लिपिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो क्लिपिंग कौन सी है? लेफ्ट, राइट या टॉप या बॉटम? लेफ्ट। वेरी गुड, लेफ्ट क्लिपिंग है। तो लेफ्ट क्लिपिंग है अगर, तो V1 वर्टेक्स और V2 वर्टेक्स इनसाइड होंगे या आउटसाइड होंगे? दोनों आउटसाइड होंगे। वेरी गुड, दोनों आउटसाइड होंगे। तो जब आउटसाइड टू आउटसाइड हम मूव करेंगे तो उस केस में आउटपुट में कोई भी वर्टेक्स नहीं आएगी। देखिए आउटपुट में नन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, यस सर, लिखा है ना?
ठीक है, इसी चीज को देखिए यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 रूल्स दिए हैं। इस 4 रूल में कह रहा है, फर्स्ट रूल कह रहा है इफ द फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ द एज इज आउटसाइड द विंडो बाउंड्री एंड द सेकंड वर्टेक्स ऑफ द एज इज इनसाइड। देखिए ये चीज, पहला वर्टेक्स, एक मिनट रुक जाओ, हम इस फर्स्ट वाला रूल की बात कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट वाला रूल डिनोट कर रहा है इस फिगर नंबर 1 को, ठीक है। फर्स्ट वाला रूल डिनोट कर रहा है इस फिगर नंबर 1 को। फिगर नंबर 1 में क्या हो रहा है, कह रहा है इफ द फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ द एज इज आउटसाइड द विंडो। फर्स्ट वर्टेक्स कौन सा है, V1। फर्स्ट वर्टेक्स आउटसाइड विंडो है या नहीं है, क्यों भाई बोलो, फर्स्ट वर्टेक्स आउटसाइड द विंडो है? यस सर। हाँ ठीक है, फिर कह रहा है फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ द एज इज आउटसाइड द विंडो बाउंड्री एंड द सेकंड वर्टेक्स ऑफ द एज इज इनसाइड। सेकंड वर्टेक्स कौन सा बेटा, V1 या V2? रिप्लाई करो बेटा, सेकंड वर्टेक्स V1 है या V2 है? V2। V2, तो V2 हमारे कहाँ पे है, इनसाइड है। जैसा कि स्टेटमेंट में कह रहा है फर्स्ट वर्टेक्स आउटसाइड है और सेकंड वर्टेक्स इनसाइड है। तो उस केस में क्या होगा, देन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पॉलीगॉन एज, इंटरसेक्शन, then the intersection point of the polygon edge with window boundary, intersection point of polygon edge with window boundary, यानी बेटा ये इस पॉइंट की बात कर रहा है, ये इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। यानी इस केस में हम कौन सा वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, V1 डैश और साथ ही साथ एंड the second vertex are added to the output vertex list और दूसरा वर्टेक्स कौन सा होगा, ये V2 वाला होगा। इसीलिए देखिए हमने यहाँ V1 डैश कॉमा V2 को अपने आउटपुट लिस्ट में ऐड कर लिया है। ठीक है बेटा, एक मिनट लाइन पे रहना देना। तो ऐसी अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इफ बोथ वर्टेक्सेस ऑफ द एज आर इनसाइड लाइक दिस। दोनों वर्टेक्सेस कहाँ हैं, देखिए इनसाइड है। हमारा ये क्लिपिंग विंडो का लेफ्ट क्लिपर है, दोनों वर्टेक्सेस कहाँ हैं, लेफ्ट साइड हैं। तो अगर लेफ्ट साइड होगे तो उस केस में कौन सा वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, ओनली द सेकंड वर्टेक्स इज एडेड टू द आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट। आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में कौन आएगा, ओनली द सेकंड वर्टेक्स। तो सेकंड वर्टेक्स कौन सा है, यहाँ पे सेकंड वर्टेक्स कौन सा है, V1 या V2? V2। ठीक है, तो हमारा देखिए आउटपुट लिस्ट में क्या आ गया, V2। ऐसी तीसरे रूल की बात करें, तीसरे रूल में कह रहा है इफ द फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ द एज इज इनसाइड द विंडो बाउंड्री एंड द सेकंड वर्टेक्स ऑफ द एज इज आउटसाइड। पहला अंदर है, दूसरा वर्टेक्स बाहर है, लाइक दिस सिचुएशन। पहला वर्टेक्स अंदर है और दूसरा वर्टेक्स बाहर है, क्योंकि हमारी जो क्लिपिंग लाइन है वो ये वाली है। ठीक है, तो उस केस में हम कौन सा वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, लाइन पॉलीगॉन की इस एज से
और क्लिपिंग विंडो वाली लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हम उसको यहाँ पे आउटपुट लिस्ट में ऐड करेंगे, मींस दिस पॉइंट V1 डैश। ठीक है, और वही कह रहा है, फोर्थ रूल कह रहा है, इफ बोथ वर्टेक्सेस ऑफ द एज आर आउटसाइड द विंडो बाउंड्री नथिंग इज एडेड टू द आउटपुट लिस्ट। अगर दोनों वर्टेक्स आउटसाइड हैं, लाइक दिस, दोनों आउटसाइड हैं, तो आउटपुट में नन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स को हमें हर क्लिपिंग पे अप्लाई करना है, चाहे वो ये जो आपने 4 रूल पढ़े हैं, 4 रूल्स, ये 4 रूल्स चाहे हम लेफ्ट क्लिपिंग करें तब भी ये 4 रूल अप्लाई करने पड़ेंगे हमें, चाहे हम राइट क्लिपिंग करें तो भी हम सारे रूल, ये 4 रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, अगर हम टॉप क्लिपिंग कर रहे हैं तो भी ये 4 रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, और बॉटम क्लिपिंग कर रहे हैं तो भी हमें 4 रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। और किसी भी पॉलीगॉन की कंप्लीट क्लिपिंग अगर हमें करनी है तो हमें ये चारों क्लिपिंग उस पॉलीगॉन पे परफॉर्म करनी पड़ेगी। यानी पहले हम लेफ्ट क्लिपिंग करेंगे तो उस क्लिपिंग विंडो के इस लेफ्ट वाले एज को एज अ क्लिपर ट्रीट करेंगे, और जब राइट क्लिपिंग करेंगे तो उस क्लिपिंग विंडो के इस राइट वाले एज को हम एज अ क्लिपर ट्रीट करेंगे। और जब हम टॉप क्लिपिंग करेंगे तो उस केस में क्लिपिंग विंडो की जो टॉप वाली लाइन है उसको हम क्लिपिंग एज की तरह ट्रीट करेंगे, और जब हम बॉटम क्लिपिंग करेंगे तो उस केस में इस क्लिपिंग विंडो की जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसको हम क्लिपिंग एज की तरह ट्रीट करके क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे। मतलब किसी भी पॉलीगॉन की क्लिपिंग अगर करनी है हमें, तो उस पॉलीगॉन की क्लिपिंग करने के लिए हमें लेफ्ट क्लिपिंग, राइट क्लिपिंग, टॉप क्लिपिंग और बॉटम क्लिपिंग परफॉर्म करनी होगी, और हर क्लिपिंग पे हमें ये चारों रूल बेटा अप्लाई करने होते हैं। इन्हीं चारों रूल्स को इस फिगर में रिफ्लेक्ट किया गया है। ये फिगर जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, उन जो चारों रूल मैंने बताए हैं वो चारों रूल इन फिगर्स में समझाए गए हैं। ठीक है, अब अगर इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट होल्ड करना बेटा बस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। इस एग्जांपल में कह रहा है कि प्रोसेसिंग अ सेट ऑफ पॉलीगॉन वर्टेक्सेस,
यहाँ पे एक पॉलीगॉन गिवन है, ठीक है। इस पॉलीगॉन के वर्टेक्सेस आपको दिख रहे होंगे, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2 एंड वर्टेक्स 3, ठीक है। इस पॉलीगॉन के जो 3 वर्टेक्सेस हैं 1 2 3 हैं, थ्रू द बाउंड्री क्लिपर्स यूजिंग द सुदरलैंड होर्ट्जमैन एल्गोरिथम। हमें क्या करना है, इस पॉलीगॉन जो कि पॉइंट 1 2 3 से मिलकर बन रहा है, इस पॉलीगॉन को हमें बाउंड्री क्लिपर, कोई क्लिपिंग विंडो दिया हुआ है, क्लिपिंग विंडो के थ्रू क्लिप करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास 3 वर्टेक्सेस है 1 2 3, इन तीनों वर्टेक्सेस से हमें एक यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, लाइक दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें इस ट्रायंगल को अगर क्लिप करना है बेटा, तो जैसे कि मैं थोड़े पहले बताया, किसी भी पॉलीगॉन को क्लिप करने के लिए हमें एक बार लेफ्ट क्लिपर यूज करना है, फिर राइट क्लिपर यूज करना है, फिर बॉटम क्लिपर यूज करना है, फिर टॉप क्लिपर यूज करना है। और हर क्लिपर जब यूज करेंगे हम, उस समय हमें वो चारों रूल्स अप्लाई करने हैं जो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया। ये 4 रूल्स हमें क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। ये 4 रूल्स हर क्लिपर पे अप्लाई करने हैं, चाहे वो लेफ्ट क्लिपर हो, राइट क्लिपर हो, टॉप क्लिपर हो, बॉटम क्लिपर, कुछ भी हो, हर क्लिपर पे हमें चारों रूल अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो अगर इस समय यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ फिगर में जो दिखाया गया है, इस फिगर में अभी करंटली ये लेफ्ट क्लिपर यूज कर रहा है, यानी ये क्लिपिंग विंडो की जो लेफ्ट वाली एज है उसको एज अ क्लिपर यूज कर रहा है, ठीक है। जब क्लिपर यूज करेगा बेटा, तो एक चीज बताइए आप, ये जो मैं ब्लैक सर्कल बना रहा हूँ, ब्लैक सर्कल, ये ब्लैक सर्कल इनर पॉइंट, इनर एरिया होगा, आउटर एरिया होगा? तो मैंने ब्लैक सर्कल ड्रॉ किया है पॉलीगॉन पे, वो इनर एरिया होगा, आउटर एरिया होगा? रिप्लाई करो सर, इनर एरिया होगा। वेरी गुड, जो लेफ्ट इनर होगा। वेरी गुड, इनर एरिया होगा। और दिस वन रेड लाइन के लेफ्ट साइड वाला क्लिपर का आउटर। एक मिनट, इंटरनेट का इशू है, थोड़ा रुक जाए, एक मिनट। हेलो, आ रही है आवाज अब सही? हाँ सर। थोड़ा इंटरनेट का इशू था। तो अब हम जब लेफ्ट क्लिपर हम यूज कर रहे हैं, तो इस लेफ्ट क्लिपर वाली जो लाइन है, जो रेड लाइन है, इसके लेफ्ट साइड में जितने भी वर्टेक्सेस आएंगे वो सारे के सारे वर्टेक्सेस आउटसाइड की तरह ट्रीट होंगे, और इस रेड लाइन के राइट साइड में जितने वर्टेक्सेस आएंगे वो इनसाइड के एज अ इनर एरिया में ट्रीट होंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो एजेस हैं हमारे इस पॉलीगॉन के, जो एजेस हैं वो एजेस हैं 1,2, देखिए मैं येलो लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, 1,2, 2,3 एंड 3,1, ये 3 एजेस हैं हमारे पास। तो अगर मैं सबसे पहली एज 1,2 पे अगर मूव करूं, यानी मैं इस एज पे चल रहा हूं 1 2, ये रेड लाइन देख रहे हैं जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, तो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की अभी, ये देखिए जो रेड लाइन ड्रॉ किया मैंने, दिख रहा है ना। हमें इस एज पे मूव करना है। तो बताओ बेटा, जब मैं 1 से लेके 2 तक जा रहा हूं और जो क्लिपिंग हम यूज कर रहे हैं वो लेफ्ट क्लिपिंग है, तो क्या हम इन टू इन मूव कर रहे हैं, या आउट टू इन मूव कर रहे हैं, या इन टू आउट मूव कर रहे हैं? बोलो। सर, इन टू इन। वेरी गुड, इन टू इन मूव कर रहे हैं। तो उस केस में कौन सा वर्ड है, गधे, कौन आउट टू इन बोल रहा है? 1 वर्टेक्स और 2 वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स इनर एरिया में है बेटा। वर्टेक्स 1 भी इनर एरिया में है, वर्टेक्स 2 भी इनर एरिया में है। तो हम वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 पे जा रहे हैं, तो इन टू इन ही तो जा रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो 1 Yes, sir, टू, बिल्कुल। जब वर्टेक्स 1 से 2 पे मूव कर रहे हैं, यानी हम इन टू इन जा रहे हैं।
तो बेटा जो रूल मैंने बताया था इन टू इन वाले केस में, इन टू इन वाले केस में का मतलब है इन टू इन, ये फिगर नंबर 2 है ना। फिगर नंबर Yes, sir. 2 किससे रिलेटेड है? रूल नंबर 2 से। रूल नंबर 2 में कह रहा है इफ बोथ वर्टेक्सेस ऑफ द एज आर इनसाइड, अगर उस लाइन के दोनों वर्टेक्स अंदर हैं, इनसाइड हैं, तो द विंडो बाउंड्री, इनसाइड द विंडो बाउंड्री है अगर, ओनली द सेकंड वर्टेक्स इज एडेड टू द आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट। तो दूसरा वर्टेक्स है वो हमारे आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन टू इन मूव कर रहे हैं और दो वर्टेक्स कौन सा, पहला 1 है, दूसरा 2 है, तो हमें कौन सा ऐड करना है? दूसरा वर्टेक्स ऐड करना है। इसलिए यहाँ देखिए इसने 2 को अपने आउटपुट लिस्ट में ऐड कर लिया है। समझ में आ रहा है? हम 1 से एज 1 से 2 पे मूव कर रहे थे और ये 1 और 2 दोनों वर्टेक्स इनर एरिया में थे, यानी जो मूवमेंट है वो इन टू इन है, और इन टू इन के केस में हमें दूसरे वाले वर्टेक्स को आउटपुट लिस्ट में ऐड करना है, तो हमने कर लिया। अब हम दूसरी एज पे मूव करेंगे जो कि 2,3 है, 2,3 वाले मूव करेंगे, और 2,3 कौन सा है? दिस वन, 2,3, 2,3, यानी मूवमेंट हमारा इस तरह से हो रहा है 2,3 लाइक दिस। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम 2,3। जब 2 से 3 पे जा रहे हैं बेटा, तो एक चीज बता, आउट टू इन जा रहे हैं, इन टू आउट जा रहे हैं, या इन टू इन है, या आउट टू आउट है? Into out. वेरी गुड, इन टू आउट। ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हम इन टू आउट मूव कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जब हम इन टू आउट मूव कर रहे हैं बेटा, तो इन टू आउट के केस में देखो ये इन टू आउट यहाँ लिखा है फिगर नंबर 3 पे, दिख रहा है? यहाँ देखो फिगर नंबर 3 पे इन टू आउट लिखा है ना, 3 के नीचे देखो इन टू आउट लिखा है, यानी फिगर नंबर 3 जो है इन टू आउट के लिए, यानी रूल नंबर 3 कह रहा है इफ फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ द एज इज इनसाइड the window boundary Inside. and the second vertex of the edge is outside the boundary, only the edge intersection with the window boundary is added to the output vertex list। मतलब इस केस में क्या होगा, हम 2 से 0.2 से 0.3 के मूव कर रहे हैं, तो इस केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट को ऐड हाँ, करेंगे। मैं वही क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन थोड़ा। जब 2 से 3 की ओर मूव कर रहे हैं, तो इस 2 और 3 से बनने वाली लाइन, इस क्लिपिंग लाइन, ये जो क्लिपिंग लाइन है, इसको जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। दिख रहा है जो सर्किल बनाया मैंने बड़ा सा? यस सर। ये ब्लैक, ये देखो जो ब्लैक कलर से मैंने सर्किल बनाया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, अपने आउटपुट लिस्ट में ऐड करेंगे। तो और ये पॉइंट कौन सा है? 2 डैश। कौन सा पॉइंट है? 2 डैश। तो देखिए यहाँ पे इन टू आउट के केस में हमने आउटपुट लिस्ट में क्या ऐड कर लिया? 2 डैश। देखिए ब्लैक सर्किल मैंने बनाया है 2 डैश। ठीक है, अब हमारा तीसरा एज कौन सा है? 3,1। 3,1 मीन्स दिस एज 3,1। ठीक है, 3.3 से 0.1 की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी हमारा मूवमेंट इन टू इन है, आउट टू आउट है, या इन टू आउट है, आउट टू इन है? आउट टू इन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आउट टू इन अगर हमारा मूवमेंट, तो आउट टू इन के केस में रूल नंबर 1, आउट टू इन, रूल नंबर 1 कह रहा है if the first vertex of the is outside the window boundary and the second vertex inside the window boundary, the intersection point of the polygon edge with the window boundary and the second vertex is added to the list। इसका मतलब इस केस में हमें इस 3 डैश को भी ऐड करना है और 1 को भी ऐड करना है, यानी एज पॉलीगॉन के एज और क्लिपिंग लाइन से का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 3 डैश, इसको और जो सेकंड पॉइंट है इसको, इन दोनों को ऐड करना है। तो हमारा फाइनल आउटपुट में वर्टेक्स क्या आ जाएगा? 3 डैश
कॉमा 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बेटा? 3 डैश कॉमा 1 हो जाएगा। तो हमने अपने आउटपुट लिस्ट में ये इतने सारे वर्टेक्स जो है अपने आउटपुट लिस्ट में ऐड कर लिए। पहला वर्टेक्स है 2, दूसरा है 2 डैश, तीसरा है 3 डैश और चौथा है वर्टेक्स कौन सा है? 1। ठीक है, तो अब इन 4 वर्टेक्स को यूज करके हम एज बनाएंगे। अब हमने लेफ्ट क्लिपर कंप्लीट कर लिया ना। अब हम कौन सा क्लिपिंग करेंगे? राइट क्लिपिंग। तो राइट क्लिपिंग के लिए भी हमारे पास सेट ऑफ एजेस होनी चाहिए। तो उन सेट ऑफ एजेस को बनाने के लिए हम जो अभी आउटपुट लिस्ट में हमने 4 वर्टेक्स निकाले हैं, ये 4 वर्टेक्स, इन चारों वर्टेक्स को यूज करके हम सेट ऑफ एजेस बनाएंगे। जब सेट ऑफ एजेस बनाएंगे बेटा, ये जो पहला वर्टेक्स है और जो दूसरा वर्टेक्स है 2 और 2 डैश, इन दो वर्टेक्स मिलके एक एज बनेगी। कौन सी? 2 कॉमा 2 डैश। बेटा समझ में आ रहा है? थर्ड ईयर? हाँ सर। ठीक है, 2 और 2 डैश से लेके हमने एक एज बना ली 2 कॉमा 2 डैश। अब यहाँ पे दूसरा वर्टेक्स लेंगे 2 डैश और 3 डैश। अब 2 डैश और 3 डैश को लेके